आइए जानते हैं मार्च महीने के वृश्चिक राशिफल के बारे में। तो यह जो महीना मार्च का महीना है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और व्यापार में भी अच्छे अनुभव प्राप्त करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ काफ़ी समय व्यतीत करेंगे, मौज मस्ती में समय बीतेगा जिससे आप खुश रहेंगे। आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी और कार्य में सफलता मिलेगी। आपके व्यवधानों में कमी आएगी, रुके हुए काम भी पूरे होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। खर्चों में थोड़ी तेजी होगी, लेकिन आपकी आमदनी अच्छी होने से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रह सकता है। निजी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। करियर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आइए कार्य क्षेत्र के बारे में करियर के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ चुनौतियाँ आपका इंतजार कर रही है। कार्य क्षेत्र में आपको अपना दबदबा बनाने के लिए काम की गति को बढ़ाना होगा। दशम भाव पर महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि और बुध का प्रकाश रहेगा और छठे भाव में देव, गुरु, बृहस्पति रहेंगे। अपने आलस्य को त्याग कर आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें, इससे ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिल पाएगी। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र शनि के साथ मिलकर दशम भाव को देखेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में किसी से कहा सुनी होने से आपको बचना होगा और किसी से भी ज़्यादा मन की बातें साझा ना करें, क्योंकि वे इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। व्यापार में आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। व्यापार से संबंधित छोटी यात्राएं भी इस महीने हो सकती है। कुछ नए लोगों से आपके संपर्क होंगे और आपको व्यावसायिक लाभ प्राप्त होगा। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बता देते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो यह महीने की शुरुआत में केतु महाराज आपके एकादश भाव में और मंगल तथा शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपने जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा धन आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज छठे भाव में विराजमान होकर अच्छे और धार्मिक कार्यों पर खर्च भी करवाते रहेंगे, जो आगे चलकर या यूँ कहे कि जुलाई अगस्त के आसपास अत्यधिक हो सकते हैं। आपको इन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना होगा। सूर्य, बुध और राहु के पंचम भाव से एकादश भाव पर दृष्टि डालने और मंगल के चतुर्थ भाव से एकादश भाव को देखने के कारण भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी इस महीने देखने को आपको मिल सकती है। इसलिए अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान दें ताकि उसका पूरा लाभ उठा सके। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बता देते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। आप हल्की बीमारियों के चपेट से बाहर आ जाएंगे और कोई बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन छाती में दर्द या जकड़न जैसी समस्या आपको समय समय पर परेशान कर सकती है। राहु के पंचम भाव में होने और सूर्य और बुध के भी वहाँ आ जाने पर पेट में गड़बड़ी आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, इसलिए आवश्यक होने पर दवाई अवश्य लें। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर देते हैं। तो हम इसकी बात करें तो पंचम भाव में उपस्थित राहु महाराज आपको अपने प्रेम संबंधों में किसी भी परवाह ना करने वाला बनाएगा, किसी की भी परवाह ना करने वाला। आप अपने प्यार में खुश रहेंगे और अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए हर काम करेंगे और आप अपने परिवार के बीच दूरियां कम होगी और एक दूसरे से निकटता का एहसास होगा। आप दोनों अपने प्यार को और अपने रिश्तों को अहमियत को समझेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के पंचम भाव में आ जाने से कुछ समस्याएं बढ़ेंगी। आपके प्रियतम का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बात बात पर विवाद बढ़ने की संभावना है, इसलिए सावधानी रखें। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। हालांकि कुछ समय के लिए अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन आप अपने रिश्ते को अहमियत देंगे और इसलिए रिश्ते को सामान्य बनाने के लिए आप ही प्रयास करेंगे और जीवन साथी से आपका सामंजस्य अनुकूल हो जाएगा। आप दोनों अपने रिश्ते के साथ साथ अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। पारिवारिक जीवन में कहा सुनी को दिखा रहा है यह महीना। मासिक राशिफल 2024 कह रहा है कि चतुर्थ भाव में सूर्य, शनि और बुध के बैठे होने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति हो सकती है। अब अपने परिजनों के मध्य तनाव बढ़ सकता है। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखें। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति के छठे भाव में जाने से वहाँ से आपके दूसरे भाव को देखने के कारण कुटुंब के मामले में कहा सुनी के बाद सीधे सामान्य हो सकती है। संपत्ति संबंधित विवाद में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। भाई बहन आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे और आपके कार्य में भी आनंद रहेगा और आपको वो मदद भी करेंगे। आप भी उनकी मदद करते नजर आएंगे। अब उपाय बता देते हैं। आपको श्री दुर्गा चालीसा जी का प्रतिदिन पाठ करना है। एक अच्छी गुणवत्ता वाला मूंगा रत्न तांबे की अंगूठी में जड़कर अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण करें। पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। मछलियों को दाना डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा। ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।